हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 39। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशांक प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वा पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते। इसका अर्थ, आप वायु हैं तथा परम नियंता भी हैं। आप अग्नि हैं, जल है तथा चंद्रमा है। आप आदि जीव ब्रह्मा हैं और आप प्रपितामह हैं। अतः आपको 1000 बार नमस्कार है और पुनः पुनः नमस्कार है। इसका तात्पर्य, भगवान को वायु कहा गया है क्योंकि वायु सर्वव्यापी होने के कारण समस्त देवताओं का मुख्य अधिष्ठाता है। अर्जुन कृष्ण को पर पितामह, पर बाबा कहकर संबोधित करता है क्योंकि वे विश्व के प्रथम जीव ब्रह्मा के पिता है। हरे कृष्णा। तो ये था श्रीला प्रभुपाद जी द्वारा दिया हुआ तात्पर्य मित्रों। तो मित्रों, अब एक बहुत सुंदर सी कथा सुनते हैं कृष्ण लीला से, जिसमें हम देख सकेंगे कि भगवान कृष्ण सचमुच सबके पर पितामह है। सिर्फ पिता नहीं या पितामह नहीं, प्रपितामह, जैसे अर्जुन यहाँ पे श्लोक में बता रहे हैं। हुआ ऐसे कि एक बार गोवर्धन लीला के बाद सब थक गए थे और फिर उसके बाद एकादशी आ गई थी। एकादशी का उपवास खत्म करने के बाद द्वादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर नंद बाबा, नंद महाराज, जो भगवान कृष्ण और बलराम के पिताजी हैं, उन्हें नहाने जाना था यमुना में। तो जल्दी वो सूर्य उदय होने से पहले जाके नहाना चाहते थे यमुना में। तो क्या हुआ कि कुछ पंचांग के कैलकुलेशन यानी एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के मुताबिक जो टाइम वो रिवर में एंटर कर रहे थे, जा रहे थे स्नान लेने, वो टाइम फेवरेबल नहीं था, यानी डेमोनिक था, राक्षसी ये था। जैसे बहुत प्रहर होते हैं दिन के, तो उसमें जो हम ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं सुबह, उस ब्रह्म मुहूर्त का जो टाइम होता है वो बहुत ही दिव्य माना जाता है। उस काल में उठकर किया हुआ स्नान, ध्यान, तपस्या, भगवान की आराधना, हरि आराधना, ये बहुत गुना ज़्यादा फल देता है। और भगवान कृष्ण के भक्त इस प्रहर का यानी इस मुहूर्त का जो वक्त है उसको कभी व्यर्थ जाने नहीं देते हैं। और जो इस मुहूर्त पे उठता है, ब्रह्म मुहूर्त पे उठता है, वो असल में ही सबसे बड़ा तपस्वी है, सबसे बड़ा भक्त है और हर पूजा पुरस्कार का फलदायी है। तो फिर क्या हुआ, इस मुहूर्त के थोड़े मुहूर्त पहले यानी थोड़े टाइम पहले जो टाइम है, वो टाइम जो होता है वो फेवरेबल नहीं होता है और उस टाइम को वरुण देव का टाइम भी बोला जाता है। तो उस टाइम में क्या हुआ, नंद महाराज ने यमुना में एंट्री की, यानी वो नहाने गए और वो इतने अंदर चले गए, डीप चले गए कि जो वरुण देवता के ये थे, कर्मचारी थे, सेवक थे, सर्वेंट्स थे, वो उनको पकड़कर लेके गए। अब ये देख के जो ग्वाल वाले थे वो सब चीखने चिल्लाने लगे, भगवान कृष्ण और बलराम को बुलाने लगे, हे कृष्ण, हे बलराम, बचाओ बचाओ, नंद महाराज को लेके गए, ऐसे चिल्लाने लगे। ये जो गांव था, इस गांव का नाम है भैंसा। अब इसका नाम इसीलिए ये पड़ा, इस गांव का नाम भासाई इसीलिए पड़ा क्योंकि ये जो जगह था, यहाँ पे लोग डर गए थे, ग्वाल बाल डर गए थे वृंदावन के, उनके डर की वजह से, डर भई, इसीलिए इसका नाम भैंसा यानी भासाई ऐसे पड़ गया था। तो अब क्या हुआ कि कृष्ण बलराम गए, भगवान गए अपने पिताजी को छुड़वाने के लिए। अब वहाँ गए तो वरुण जी भगवान का स्वागत किए,
बहुत सुंदर तरीके से स्वागत किए, उनका आओ बहुत किया उन्होंने और कहा, हे कृष्ण, हे परम पिता, हे परमेश्वर, आपको नमन है, आपको प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। आप आए, मेरा तो जीवन सफल हो गया, अब मुझे जन्म लेने की ज़रूरत नहीं है वापस। ये तो आपका कृपा ही है जो मुझ पे आज हो गया है। मैं क्षमा चाहता हूँ कि मेरे कर्मचारी, मेरे सैनिक आपके पिता को यहाँ गलती से लेकर आए। जो कुछ भी हो, जो ठीक था नहीं ठीक था, वो उनकी समझ में नहीं आया और वो आपके पिता को यहाँ पे लेके आए। मगर मैं तो इसको आपकी अहेतुकी कृपा ही मानता हूँ कि आपने मुझ पे कृपा करने के लिए ये लीला रची है और मेरा तो जीवन सफल हो गया। अब मेरे धन्य भाग, अब मुझे वापस जन्म लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे वरुण देव ने कहा। देखिए मित्रों, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और उनको नंद महाराज भगवान कृष्ण और बलराम जी के हवाले कर दिया और भगवान वहाँ से हंसी खुशी अपने पिताजी के साथ चले गए। और इस लीला से जो देवता है, वरुण देव है, वो इतने गदगद हो गए और वो भगवान कृष्ण की अपार कृपा पर मेडिटेट करने लगे, ध्यान करने लगे कि भगवान कितने कृपालु है, हर किसी का ख्याल रखते हैं। इतने जो भगवान इतने महान हैं, जो गोलोक वृंदावन में रहते हैं, वहाँ से किसी को भी दर्शन देना बहुत दुर्लभ है। देवी देवताओं को भी बहुत दुर्लभ है, ब्रह्मा जी तक को दुर्लभ है, जो कि सबसे पहले जीव है, उनके पितामह है। मगर भगवान मुझे दर्शन दिए। इस तरह से आप देखिए, अर्जुन कहते हैं यहाँ पे भगवान को कि आप पिता नहीं, पितामह नहीं, पितामह हैं, आप सबसे बढ़कर हैं। क्योंकि हाँ, अगर पीछे पीछे जाएं तो हमारे पिता कौन, हमारे पिताजी के पिता कौन, उनके पिता कौन, ऐसे दादाजी नाना जी इनके वो जी जी करते करते एट लास्ट जब बहुत स्टडी करेंगे, बहुत 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 उसके पीछे पीछे देखने जाएंगे तो देखेंगे कि भगवान ही तक जाता है हर कोई रूट। तो भगवान परम पिता है हमारे, इसीलिए शास्त्र के मुताबिक हम जो कोई भी कार्य करते हैं, जब भगवान को स्मरण करके करते हैं तो निश्चित उसमें हमें सफलता मिलनी ही है और हमारा उद्धार होना ही है और अंत तो गत्वा हमारी सद्गति होनी ही है। इसीलिए हर कोई काम करते हुए हमको हमारे परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण को याद करनी चाहिए, गुरु का ध्यान करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र जपते हुए हर कार्य को सफलता में परिवर्तित करना चाहिए। कोई भी दुकान खोल रहा हो या कोई स्कूल जा रहा हो, कॉलेज का पहला दिन हो, काम का पहला दिन हो, कोई भी काम कर रहा हो, उसके पहले उसके अंत में या वो काम करते हुए भी, यानी सही तरीके में कहा जाए तो निरंतर हरे कृष्ण महामंत्र जो जीव अपने जीव पर रखा हुआ है उसने, तो उसका तो उद्धार निश्चित है। जैसे कि अध्याय 8 में श्लोक नंबर 14 में भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि अनन्य चेतः सततम यो माम स्मरति नित्य सह तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। वाह, कितना सुंदर श्लोक है। भगवान कहते हैं जो नित्य मेरा स्मरण करता है उसको तो सुलभ यूं मिल जाता हूँ मैं अर्जुन, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मगर क्या होना चाहिए? नित्य स्मरण होना चाहिए। ये कौन सी बहुत बड़ी मुश्किल काम है दोस्तों। हमारा दिमाग जो है, हमारा मन जो है, वो निरंतर किसी ना किसी सोच में पड़ा ही हुआ रहता है, डूबा ही हुआ रहता है। तो क्यों ना उस चिंता भरे मन को या व्याकुल भरे मन को या एंजाइटी स्ट्रिकन मन को जो हमेशा हमें परेशान करते रहता है कोई ना कोई चिंता से या थॉट से, क्यों ना उसको हम भगवत भक्ति, कृष्ण भक्ति में लगा दें।
हरे कृष्ण मंत्र जप करवाने को लगा दे या मन ही मन भगवान कृष्ण के स्वरूप में ध्यान लगाने में लगा रहे, तो हमारा तो जीवन उद्धार हो गया। ये जो जन्म जन्म से हम जन्म लेते आ रहे हैं, इस जन्म के चक्रव्यूह को तोड़कर ये आखिरी जन्म क्यों ना कर दे और निरंतर उस भगवान कृष्ण के साथ हम क्यों ना जावे, क्यों ना रहे। ये हमें सोचना चाहिए, अमल करना चाहिए। इसीलिए भक्ति ये सर्वश्रेष्ठ कार्य है, इसे हमें किसी भी हालत में करना चाहिए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप निरंतर होते रहना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।